चलिए दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 66वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में जो जीएस टू में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन जो है टोटल 3 खंड में है। खंड 1 एवं खंड 2 में से 3-3 प्रश्न का और खंड 3 में से 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्न, मतलब खंड 1 से 3 प्रश्न का उत्तर देना है और खंड 2 से भी 3 प्रश्न का, और तीसरा जो खंड है उससे 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। दूसरा है कि सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में हैं, लेकिन आप अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा मान्य है। एक ही प्रश्न के सभी भागों का उत्तर एक साथ में लिखा जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा इधर आधा उधर। अब देखिए पहला खंड जो है उसमें पॉलिटी से संबंधित 4 प्रश्न है, जिसमें 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 1 जो है, भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी पराधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उनकी ना सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता है। इसका मूल्यांकन कीजिए। ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत आसान है। भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। तीसरा देखिए, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है, भारत की संसद राष्ट्र एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। अब जो सेकेंड खंड नंबर दूसरा है, इसमें इकोनॉमिक्स और भूगोल से प्रश्न रहता है। अभी देखिए पांचवा प्रश्न किया है, बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इन प्रगति में योगदान दिया है, वर्णन कीजिए। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है, बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है? सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश से आप क्या समझते हैं? यूएनएफपीए के रिपोर्ट के अनुसार भारत, विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर कितने समय तक प्राप्त होंगे? बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है? मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार की 7 प्रतिबद्धताएं हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजना भी समझाइए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी में सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। यह जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। 10वां नंबर देखिए, वर्तमान में विश्व में अनेक राष्ट्रों ने वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज, भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा विकास में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। अभी 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए।